ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बिल्कुल बात सच है कि हर किसी के जीवन में ग्रह नक्षत्रों की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब किसी के भी ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं, अच्छे भाव में बैठे होते हैं, तो उनके सारे काम बहुत जल्दी बनते हैं। और यदि ग्रह नक्षत्र अशुभ हो जाते हैं किसी कारणवश, तो फिर इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाता है। तो आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए कि जिनके विवाह हो ही नहीं रहे हैं। लाख प्रयास कर लिए माता पिता ने भी, और लाख प्रयास कर लिए हैं लड़के लड़कियों ने भी, खूब सारे उपाय कर लिए हैं, काफ़ी सारी पूजा पाठ कर ली है। जिसने जो भी बताया वही उन बच्चों ने भी करा है, वही माता पिता ने भी करा है, लेकिन कहीं से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जब हम जानते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, या हम कभी कभी नहीं भी जानते हैं, घर में दोष हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो जो लोग तो जानते हैं वह तो सब उपाय कर लेते हैं, जो लोग जानते ही नहीं है वह तो कुछ भी नहीं करते हैं। वह तो एक इंतजार जैसा करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे का रिश्ता जुड़े, अच्छे से अच्छा रिश्ता जुड़े, तो वह तो इंतजार ही करते रहते हैं, माता पिता भी और लड़के लड़कियां भी। तो आज मैं एक जो उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि शनि दोष जब होता है कुंडली में, जब शनि राहु केतु साथ में घर को एकदम पीड़ित कर देते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि कुंडली में जो सातवां घर होता है वही विवाह का घर होता है। और यदि वह शुभ होता है जिन बच्चों की कुंडली में, तो उनके तो रिश्ते समय से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। उनकी उम्र भी नहीं होती है कि उनके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और जिनका सातवां घर बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है अशुभ ग्रहों से, तो उनके रिश्ते तो छोड़िए, उनके तो विवाह होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। और बड़ी मुश्किल से जब उम्र निकलने लगती है, जब रिश्ते आना शुरू होते हैं, उसमें से भी कभी कोई रिश्ता जुड़ता है, कभी कोई रिश्ता जुड़ता ही नहीं है। तो जो आज का मेरा उपाय है वह इन सारे दोषों को दूर करेगा, और सारी जितनी भी परेशानियां हैं, कारण हैं, दोष हैं, सबका एकदम निवारण करेगा। और यह उपाय आपको रात्रि में करना है। बैसाख का महीना चल रहा है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ ये बात। और इस बैसाख के महीने में कोई भी उपाय करने पर वह निश्चय ही फल देगा ही देगा। और देखिएगा, यदि आप मन से और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे, तो निश्चय ही आपके लड़के लड़कियों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे। उपाय बहुत छोटा सा और सिंपल सा है। रात्रि में इस उपाय को करना है आपको 6:30 बजे के बाद, इसको जब दिन छुपने लगे, और रात के 11:30 बजे से पहले आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। उपाय जब भी मेरी आपको वीडियो मिले, तो तभी इस उपाय को आप, शाम को देर से भी मिलती है तो 11:30 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। काले तिल जो होते हैं वह सब नेगेटिविटी को दूर करते हैं, चाहे इंसान की नेगेटिविटी हो, चाहे घर की नेगेटिविटी हो, चाहे जो भी नज़र दोष हो, मतलब जितनी भी परेशानियां हों। और शनि दोष को भी खत्म करती है। जो काली तिल होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब मैं बताऊंगी कि आपको काली तिल का ही उपाय करना है, और यह उपाय करना कैसे है, बस ध्यान रखिएगा आप, एक विश्वास का और आस्था का। अब आप रात के समय जब भी आपको मेरी वीडियो मिले, घर में तिल वैसे तो रहते ही रहते हैं हर किसी के यहाँ, और यदि तिल नहीं है तो आप जाके बाजार से ले आइएगा। और बाजार से लाने के बाद आप थोड़े से तिल ऐसे लाइएगा, 50 ग्राम तिल के लमसम। और आप लाने के बाद बस अपने घर के मंदिर में ही है आपको उपाय करना है। आपको एक मुट्ठी तिल ले लें आप, यदि एक मुट्ठी से कम मुट्ठी में आए वो भी ले लें, तिल होने चाहिए। और बस आपको एक छोटा सा लोटा हो, चाहे गिलास हो, चाहे कटोरी हो, और आप यह तिल जिस भी बच्चे का, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस भी लड़के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, यह उसी के लिए उपाय है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मुट्ठी काले तिल आप एक कटोरी में लीजिए। अपने घर के मंदिर में आप एक सरसों के तेल का दिया जलाइए रात्रि में। जब भी हमारी वीडियो मिले तभी भी आप इसे कर सकते हैं, रात के 11:30 बजे से पहले पहले। 12 बजे भी होता है टाइम, लेकिन 11:30 बजे तक आप इसे कर लीजिएगा, जिसको भी जैसे वीडियो मिले। और उसके बाद एक कटोरी में रख के हुए काले तिल और एक लोटा जल का भर के, चाहे गिलास हो चाहे जल हो, तो वह भर के आप बैठ जाइए।
और उसके बाद आप सरसों के तेल का दिया जलाइए अपने घर के मंदिर में और बस आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद उस कटोरी को उठा के, फोटो हनुमान जी की हो, शनिवार का दिन है, शिव जी की हो, शिव जी की फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी के घर में रहती है सारे भगवानों की फोटो। अब बाहर आसन डाल के आप बैठिए और हाथ में जो कटोरी में काले तिल है, केवल और केवल काले तिल का ही चमत्कार है, सब वही सब नेगेटिविटी दूर करेगा। काले तिल लेके बैठ जाइए और बस आप पहले तो ध्यान से उनको जो कटोरी में लेके, हमेशा बताती हूँ कि आप ऐसे प्रार्थना करिए, तो यह शिव जी से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि शनि दोषों को भी और शिव जी ही काटते हैं जितने भी, क्योंकि कहते हैं ना शनि दोष के लिए हम शिव जी पे, यदि आप शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाएंगे और भी बहुत सी चीज़ें चढ़ाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, यदि आपके ऊपर शनि अशुभ फल दे रहे हैं या शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, और यदि शिवलिंग पे आप हर शनिवार या रोज एक नियम बना लें एक चुटकी काले तिल का, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी शनि दोष खत्म हो जाते हैं। यह भी समझिए एक उपाय जैसा ही है। लेकिन आज का जो शनिवार का जो उपाय है मैं उसे बताने जा रही हूँ। एक कटोरी में एक मुट्ठी हो, एक मुट्ठी से कम हो, थोड़े से काले तिल लेके और एक लोटा जल का लेके अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, लंबी बाती का। और दिया जलाने के बाद वह जो काले तिल हैं उनको ही उठा के आप और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चों की, यदि माताएं कर रही हैं कि कुंडली में जितने दोष हैं या जो भी परेशानियां आ रही हैं, हमको पता नहीं है कुछ भी, तो आप इन सब दोषों को समाप्त करके और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के योग बने, विवाह के जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो, ऐसा कह के आप मन श्रद्धा भाव से, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें जैसा कि हमेशा बताती हूँ। और उसके बाद बस आपको क्या करना है कि जो काले तिल की जो कटोरी में काले तिल है, वह आपको, जो आपके पास जल का लोटा रखा है, जिसमें भी आपने भरा है पानी, गिलास में, लोटे में, कटोरे में, जिसमें भी भरा है थोड़ा सा ही पानी, और आप उस पानी में आप वह जो कटोरी वाले तिल हैं वह उसमें डाल दीजिएगा। और उस कटोरा है जो बड़ा, और या तो लोटा ही लीजिएगा तो ही ज़्यादा सही है, उस लोटे में उस काले तिल को आप डाल दीजिएगा। और दीपक आपका जो है वह जलता ही रहेगा आपके भगवान के आले में। और एक बात और कि लोटे में डालने से पहले जो काले तिल हैं, तो वह आपके जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, लड़के हो या लड़की, उसके सर से ऐसे करके, पूरा नहीं, सर से पांव तक नहीं, केवल ऐसे करके और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार। वैसे भी कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ सर से उबारो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज उबारना चाहिए, यदि आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है। तो 7 बार ऐसे, जैसे एक घड़ी की से, तो ऐसा उल्टी साइड करके घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के जब उन काले तिल को लोटे में डाल दीजिए, और दीपक आपके आले में जलता रहेगा सरसों के तेल का, और उस लोटे को वहीं पे छोड़ दीजिए पूरी रात के लिए, क्योंकि रात में आप कहीं नहीं जा सकते हैं और आपको जल डालना भी नहीं है। बस कितनी बार भी करें, चाहे 7 बजे करें इस उपाय को, चाहे 8 बजे करें, 9 बजे करें, 10 बजे करें, 11 बजे करें, बस आप उस लोटे को वहीं भगवान के आले में छोड़ दीजिएगा। और जब सवेरे रविवार वाले दिन आप जब कर लें, अपने नहा स्नान आदि वगैरह सब कर लें, तो उस लोटे को उठाइएगा और पीपल के पेड़ के पास जाके उस पानी को वहाँ सिराइएगा। सिराते समय भी, मतलब डालते समय भी, बस यही आपके मन में विवाह का विचार चल रहा हो। और यदि आपके घर के पास पीपल का भी पेड़ नहीं है, आपको लगे कि मैं हमको बहुत दूर जाना है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, आपके घर के आसपास कोई किसी भी तरीके का दूसरा पेड़ भी हो, बट का वृक्ष हो या और भी कोई पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, कुछ भी हो आपके पेड़, अशोक के पेड़ रहे, बहुत सारे पेड़, आप थोड़ी दूर जाके कोई भी आपको बड़ा पेड़ मिले तो आप उस पेड़ में उस जल को डाल आइएगा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। फिर से कह रही हूँ कि किसी भी उपाय को करने में, किसी को करने में विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है। विश्वास के साथ करा हुआ उपाय बहुत जल्दी और हमारी मनोकामना को पूरी करता है, तो इसलिए आप विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। और एक छोटा सा उपाय और दूसरा, वह भी बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको करना क्या है कि ये इसको भी 11:30 बजे से पहले आप कर सकते हैं कि एक सरसों के तेल का दीपक बनाइए, और सरसों के तेल का दीपक बना के और उसमें डबल लंबी जो बत्ती होती है, तो डबल लंबी बत्ती वो क्रॉस करके आप ऐसे डालिए, तो आप देखेंगे कि जब आप जलाएंगे, उसको प्रज्वलित करेंगे, तो 4 बत्तियां उसकी जलेंगी, क्रॉस करके जब 2 बत्ती रखेंगे। और सरसों का तेल डालिए और उसमें भी थोड़े से 1 चुटकी, उसमें केवल और केवल
1 चुटकी काले तिल डालिए और उस दीपक को आप अपने मेन गेट के चाहे बाहर रख दीजिए। ये दूसरा उपाय और बहुत छोटा सा उपाय है। और 1 दीपक दूसरा बना के सरसों के तेल का अपने घर के आले में रख दीजिए और 2 दीपक बनाइए। एक अपने घर के आले में रखिए सरसों के तेल का और दूसरा दीपक आप अपने मेन गेट जो है तो उस मेन गेट के जो चाहे अंदर चाहे बाहर चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ रख दीजिएगा। और बस इतना करिएगा कि उस दीपक को बना लें, जब पूरा कंप्लीट कर लें आप तो तभी भी आप उस दीपक को अपने पूरे घर में पहले बिना जले ही आप उसको अपने पहले पूरे घर में घुमाइएगा। वो आपके घर की नेगेटिविटी खींचेगा और फिर लेके आके उसको मेन गेट पे आप प्रज्वलित कर दीजिएगा, अंदर बाहर जहाँ भी आपको सही लगे। बस तो ये दूसरा उपाय होगा। ये भी उपाय बहुत पावरफुल है और पहला उपाय भी बहुत पावरफुल है। दूसरे उपाय में आपको दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, 1 चुटकी काली तिल और घर से घुमा के पूरे में बाहर की मेन गेट पर जलाना है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, दोनों ही उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जब भी जैसे आपको वीडियो मिले उसी हिसाब से आप करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।